I've been recently studying a lot about microfinance and social development. Gee. And it's something that's become really prevalent in our society as a way to tackle poverty and to stimulate economic growth. And I was wondering if you could shed some light on what you think, especially because I've seen so many faith-based organizations adopting microfinance institutions and creating them. I was wondering if you had ever considered that for Humanity First, or if that's something that we would consider as a Jamaat, considering Islamic opinions on interest rates. Microfinance का idea किसने दिया था? Microfinance has been established. Nobel laureate जो बांग्लादेशी professor है. Actually, Hazur, I'm actually going to the Grameen Bank as well. तो वहाँ से आया था ना, बांग्लादेशी से आया था ना, वहाँ उन छोटा गरीब मुल्क है, डिप्राइव्ड मुल्क तो वो है, उन्होंने माइक्रो फाइनेंस की और कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप किया, ठीक है, और उसकी वजह से और औरतों को ज़्यादा इनकरेज किया, ठीक है, वहाँ से उन्होंने उसको काफ़ी उनकी मार्केट हुई और फैमिलीज़ जो हैं ज़रा थोड़े बहुत बेटर ऑफ हो गई, ठीक है. इन मुल्कों में तो माइक्रो फाइनेंस कहते हैं ना, तस्वुर नहीं है, पर अमेरिका में बड़ी अच्छी परसेंटेज जो है वो रहती है स्लम्स में रहती है, ठीक है. उनको क्यों नहीं इनकरेज करते हैं, जो लोगों को जाके टारगेट करते रहते हैं ड्रोन मिसाइलें मार के, तो उनको करें ना, माइक्रो फाइनेंस करें या इनकरेज करें वहाँ इंडस्ट्री को. तो आपका सवाल क्या है? What is your question? So my question is what your opinion is actually. I'm actually doing an internship this summer at the Grameen Bank. If it is for the betterment of the people, for the public, for deprived... Despite its interest rates and deprived people, तो ठीक है, but microfinance जो बांग्लादेश में थी, it was free of interest rate. उसने इंटरेस्ट रेट तो नहीं लिया था उसने. Actually, Muhammad Yunus actually does charge. It's a socially sustainable business, so he actually does charge interest rates, often as high as 16 to 19%. नॉमिनल सा इंटरेस्ट रेट है, तो जिससे वो far less than the expected profit. जी. ठीक है. जी. तो यहाँ जो इंटरेस्ट रेट होता है बैंकों का, वो तो बहुत ज़्यादा होता है. जी. ठीक है. और वो इतना नॉमिनल था कि उन्होंने औरतों ने महसूस भी नहीं किया उनको देने में. अच्छा. और असल में उसकी यही चीज़ है कि उसको इंटरेस्ट कहते हैं ना, अब यहाँ का इंटरेस्ट रेट है, वो क्लेम ये करता है कि इंटरेस्ट रेट नहीं है, इंटरेस्ट फ्री है सारा कुछ, ठीक है. लेकिन इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक फाइनेंस जो है आजकल शुगर कोटेड फाइनेंस चल रही है मिडल ईस्ट में भी, अरब वर्ल्ड में भी, मुसलमान मुल्कों में भी, वो तो इस्लामिक बैंकिंग नहीं है. उसमें उसको उन्होंने नाम बदल दिया है, लेकिन चीज़ वही है, इंटरेस्ट रेट. ठीक है. तो आजकल अभी स्टिल इस पे दे आर वर्किंग ऑन इट. बहुत सारे रिसर्च वर्कर्स कर रहे हैं, हमारे कुछ एमडी भी हैं जो कर रहे हैं इस्लामिक फाइनेंस पे. तो वो जब कोई आउटकम आएगी फिर पता लगेगा. तो फिर आपके ख्याल में माइक्रो फाइनेंस एक चीज़ है जो हमें इंकरेज करनी चाहिए अपनी जमात की तरफ से? हर किस्म की फाइनेंस जो भी फॉर द बेटरमेंट ऑफ डिप्राइव्ड और नेग्लेक्टेड पीपल ऑफ द सोसाइटी है, वो करनी चाहिए. जज़ाकल्लाह.